कितनी मुलायम ये ऊन होती है। और अगर इसको किसी एनजीओज़ के द्वारा एक अच्छे माध्यम से एक अच्छे कीमत पे इनको उठाया जाए, इन भेड़ पालकों से अगर ख़रीदा जाए, तो निश्चित रूप से इन भेड़ पालकों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। शायद आम जनता को लगता होगा कि जो बुग्यालों में जो बकरवाल रह रहे हैं वो बड़े शांति से रह रहे हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इन्हें यहाँ भी प्रताड़ित किया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ भी अपना हक जता रहा है। हम चाहते हैं कि अगर विभाग से काम हो, पशुपालन है, अगर पशुपालन के पीछे मंत्रियां हैं, सरकार है, अगर इतना खर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको लिए मिलना चाहिए। वो चीज़ मिलनी चाहिए जो आप कागजों में दिखाते हो, वो चीज़ मिलनी चाहिए जो आप सिर्फ योजनाओं में दिखाते हो। बेरोजगार आदमी जो भेड़ बकरी पालने वाला है, गाय भैंस घोड़ा खच्चर, उसको तो सारी जगह से ये लोग परेशान कर। कौन लोग? भाई जब ये ऊन तय खरीद भी कोई आप में? हाँ बहुत खरीदेगा। कोई खरीद रहे बेरा एनजीओज़ खरीद रहे या लोकल में कोई खरीद रहे? लोकल में दोखा बन दे, कम्बल बांधदा है ना, धोखा बढ़ना बात खरीदा नहीं है, पल्ली कच्ची ऊन खरीदा है, कोई कच्ची खरीद कोई दोखा बनना मतलब बिकी जाना ना। नमस्कार, प्रणाम, मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधमेश्वर घाटी में। दरअसल हम पिछले कई दिनों से मधमेश्वर घाटी में वो आम जनता की आवाज़ के लिए, उनकी समस्याओं के सुनने के लिए पहुँचे थे। जब हम मधमेश्वर घाटी से उनियाना में हम पहुँचे थे कि वहाँ पे कुछ स्थानीयों के द्वारा हमें निमंत्रण भेजा गया है कि यहाँ पे एक 5 गति को भादों के महीने एक जो लाई मेला कहते हैं, जिसको बकरवाल लोगों के लिए एक खास त्यौहार के रूप में इसको जाना जाता है, उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि आप भी इस मेले में शिरकत जरूर करें। और जो बकरवाल लोग हैं उनकी बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कि बुग्यालों में रहने वाले लोग बड़े सुकून से रह सकते हैं, मगर सरकार के द्वारा इन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार के द्वारा इन्हें भी यहाँ शांति से रहने नहीं दिया जा रहा है। जानेंगे उन तमाम भेड़ पालकों से भी कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं, किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस तरफ देखिएगा, वो तमाम आज का वो शानदार दिन उन तमाम भेड़ पालकों के लिए, जहाँ जहाँ आप नज़रें पहुँचेगी उस तरफ वो तमाम भेड़ पालक अपनी अपनी बकरियों को छांटने के लिए निकले पड़े हुए हैं। इसमें सबसे हैरानी की अगर मैं बात करूं तो अपनी भेड़ों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें भी किस तरह से वो अपनी भेड़ों को पहचानते हैं वो बड़ा अलग अद्भुत है। इस तरफ देखिएगा, कैमरामैन से कहूँगा उस तरफ देखिएगा, भीड़ वो तमाम लोग उस तरफ अपनी भेड़ों को जो ऊन होती है उसको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उस ऊन का क्या करते हैं वो भी आपको बताएंगे। और इस तरफ कुछ बकरवाल लोग हैं, भेड़ पालक हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या समस्याएं उनकी आ रही हैं, उनसे बात करेंगे। वो भी इंतजार में अपनी भेड़ों का कि छांट के अपनी भेड़ें अलग की जाएं। सबसे पहले तो भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। अच्छा, आज आप लोग इस मेले में आए हैं, किस तरह का? भेड़ बकरियां हैं। अच्छा, तो क्या किस तरह से खुशी का ये माहौल है आज आप लोगों के लिए? ये तो हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है ये मेला। अच्छा, और हमारे 2-3 सालों से ये बीमारी घुस गई इन पे। अच्छा, भेड़ों पे? हाँ। क्या बीमारी? इनके खुर पक रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है? विभाग के द्वारा सरकार विभाग कोई दवाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा है। नहीं, हम अपने पैसों से दवाई खरीद के इनके इलाज कर रहे हैं। नहीं, पशुपालन विभाग तो कुछ तो मदद कर रहा होगा आपकी। अरे वो खाली ऐसे ही ऊपर 50 किलोमीटर ऊपर चढ़ पाते नहीं। हम अपने हिसाब से इंजेक्शन लगा रहे हैं भेड़ों को जी। सरकार वहाँ पहुँच पाती नहीं है। हम अपने हिसाब से उनको इलाज कर रहे हैं। जो बच गया तो बच गया, जो मर गया तो मर गया। अच्छा, ये चलो ये एक समस्या ये तो हुई कि बीमारी आ रही है, उसमें नाराजगी कहीं ना कहीं आपके विभागों से। दूसरा, कई बार हम सुनते हैं कि ओलावृष्टि हो जाती है, बिजली गिर जाती है, उसमें जो मृत्यु होती है भेड़ बकरियों की, उसमें कुछ मुआवजा मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता है हमें। 150 भेड़े ऐसे लोगों की मर जाती है। अच्छा, ठीक है, सरकार कुछ नहीं देती है, वो तो मालिक का खुद नुकसान है। अच्छा, बहुत सारे लोग भेड़ पालक ये भी कह रहे थे कि उनकी जो सालों से पीढ़ी दर पुश्तैनी जो छानियाँ उनकी चल रही थी वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अब तोड़ दी जा रही हैं कुछ कई जगह। अब हम क्या बोले, पूरे हमारे जो चोला मरचू बोलते हैं ना, चोलाई, सारे वो उन्होंने 2-4-5 साल से वो बंद कर दिया। उसके बाद जो छानियाँ हैं हमारी गाय भैंस वाली, उनको भी तोड़े हैं। नुकसान अतिक्रमण के नाम पे तोड़े हैं। हमें गाय भैंस या खच्चर भेड़ बकरी पालने के लिए हम छानियों में 10 किलोमीटर सड़क से ऊपर जाते हैं, उनको भी तोड़े हैं लोग फॉरेस्ट वाले। अच्छा, ठीक है,
हम क्या करें, कहाँ जाए? चलिए लोग हमारी कोई मतलब बेरोजगार आदमी जो भेड़ बकरी पालने वाला है, गाय भैंस घोड़ा खच्चर, उसको तो सारी जगह से ये लोग परेशान कर रहे कौन हैं। लोग? फॉरेस्ट वाले। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकार्पण से बात करें, आपके पास भी आएंगे जरूर। आपका स्वागत है लोकार्पण में। ये आपकी भी बकरियां हैं? हाँ हाँ। अच्छा, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? समस्याएं क्या है, ये देखो नीचे कितनी इसके सारी भेड़ों के साथ कितनी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ये जैसे वो मतलब टट्टी हो रही, इसको पेट की बीमारी होगी शायद। अच्छा। ये हमें भी मालूम नहीं, ये दिखाता हूँ मैं आपको नीचे में हाँ, हाँ। कैसी हालत हो रखी है। हाँ। दवाई इतनी दे दी हमने, हाँ। मतलब हम जब घर जाते हैं हम इसको दवाई कितना कितना खिलाया पिलाया हमने, वो कम से कम 1200-1500 की हमने दवाई एक बार लिया। नहीं तो एक ही भेड़ को हो रही है कि सारे भेड़ों को? मतलब सारे भेड़ों के लिए ये बीमारी है अच्छा, भाई। विभाग की तरफ से कोई मदद मिलती है इसमें? कुछ दवाई नहीं मिलती भाई, हमको मालूम नहीं है, कुछ नहीं, हमको दिया ही नहीं है, कहीं मदद ही नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। देखिएगा, ये पशुपालन विभाग के ऊपर पूरे आरोप हैं कि किस तरह से भेड़ पालकों के साथ उनकी अनदेखी की जा रही है, उनकी बीमारियों का। अब पशुपालन विभाग कर क्या रहा है, किस पे काम कर रहा है, ये अलग अद्भुत है। तो चलिए मिलेंगे आपसे जरूर। एक और भेड़ पालक हमारे साथ हैं। अच्छा नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। अच्छा, आज तो आपके लिए बड़ा खुशी का पल है, बड़ा त्योहार का जैसा माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कितनी खुशियाँ आपको हो रही कि आज सकुशल भेड़ बुग्यालों से नीचे की तरफ आई हैं? आए हमको खुशी है जी। इस चीज की ना, जी। पर हमारे क्या हो गए, भेड़ बकरे ऐसे ढूंढे हो गए कि क्या करना है। आज कोई भी हमारी सरकार कोई सुनता ही नहीं है, हमको कहीं भी किसी चीज की सुविधा नहीं है। अब तो ऐसा हो रहा है कि इनको बेचना ही पड़ेगा, क्या करना है हमने रख के, रोजगार कुछ नहीं है हमारे पास, क्या करने, इसका तो कोई वो ही नहीं है। नहीं तो अब कहीं जंगलात में जाएं, हम कहीं जाएं, जंगलात वाले इतने परेशान कर रहे हैं, कहीं पर हम छानी नहीं बना सकते हैं, कहीं पर कोई अब किसी अगर भेड़ पालक के पास भेजना है इनको, 500 रुपया आजकल एक भेड़ के ले रहे हैं, वो खरीदने हो रहे हैं हमको। उससे ये है कि हमारे पास 150-200 भेड़ है हमारे पास। इससे ये हो रहा है कि जैसे हमारे जहाँ भी घर है उस कहीं बुग्यालों में हम अपनी छानी बना सकते हैं, ये तो है नहीं हमारे पास। लोग कह रहे थे कि जो पहले की पुश्तैनी बनी हुई है उनको भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सारे तोड़ रहे हैं, वो कहीं भी हमारे तो कोई सुनता नहीं है, सारे विभाग ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तब दवाइयों का तो कोई कहीं वो मतलब नहीं है। देखिएगा, हमने आपको बताया भी था कि एक शायद आम जनता को लगता होगा कि जो बुग्यालों में जो बकरवाल रह रहे हैं वो बड़े शांति से रह रहे हैं, बड़े खुश रह रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इन्हें यहाँ भी प्रताड़ित किया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ भी अपना हक जता रहा है। आपको क्या लगता है, इससे पहले भी तो आप लोग छानियों में रहे, इससे पहले कभी फॉरेस्ट ने ऐसा? पहले कुछ नहीं करते थे, पर अब ऐसे हो गए कहीं पर हमको छानी बनाने नहीं दे रहे हैं, कहीं पर हमको भेड़ चलाने के लिए इतनी दिक्कत हो रही है। और जैसे अगर शेर की ऐसे है, कहीं पर हम छानी नहीं बनाएंगे तो कुत्तों को खा रहा है शेर, भेड़ बकरी तो क्या चीज़ है। आप ये देखिएगा, कुछ साल पहले तो ये सब, ये जंगल जमीन सब तो आप ही का लोगों का था, जहां आप डेरा डालो वहीं वो आपका था। वही हमारे ही था, तो हम यहीं के वासी हैं, ये तो नहीं कहीं बाहर से आ रखे हैं, जहाँ भी होगा तो हमारा ही है ना, तो हम यहीं के हैं, अभी कहीं विदेश से आ नहीं रखे हम। तो आजकल तो पहले तो हमारा था, सारा जो भी होगा हमारा था। अब तो इतना है कि हम लकड़ी काटने नहीं दे रहे, कहीं पर एक टानी काटने उसको नहीं दे रहे हैं, क्या करें। अच्छा, उनको तो कैसे रहने दिया? जो गुज्जर हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी भैंस हैं, उन्हें तो पूरा चोपता में हम देख रहे थे, वहाँ उनके पास बुग्याल बटे हुए हैं। आप लोग कोई रसीद नहीं, आप लोग पैसा नहीं देते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को? नहीं, हम पैसे पूछे तो नहीं देते हैं कहीं किसी को नहीं, पर वही वो या तो वो पैसे में बिके होंगे, या तो कोई ऐसी चीज़ है कि अब पैसों में बिके होंगे, उनको तो कहीं भी परमिशन है। पर हम यहाँ के निवासी हैं, हमको ना कोई परमिशन है, ना रहने की, कहाँ जाएं। सरकार तो आज हो रही है, वन विभाग, हम तो उतने पीढ़ी से पहले से हैं, पता नहीं कितनी पीढ़ी से हमारे भेड़ हैं, सब देख सकते हैं, छानियाँ रहती थी, अब क्या करें हम। बिल्कुल, ये आपका कहना भी सही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब हो रहा है, लेकिन पहले उत्तराखंड के जंगलों पे, जमीनों पे उनका अधिकार था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करने के लिए। हम और लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे एक और भेड़ पालक है, उनसे भी बात करेंगे। स्वागत है आपका लोकार्पण में। आराम से, ये जो समस्याएं आ रही हैं आपको, हमें लगा कि हमें तो पहले लगता था कि बुग्यालों में जो भेड़ पालक हैं बड़े खुशी से रहते हैं, बिल्कुल शांत माहौल में रहते हैं, बड़े आनंददायक जीवन उनका है। लेकिन जब लोगों के आग्रह पे हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ हकीकत कुछ और ही नज़र आ रही। भेड़ पालक को भी सरकारों के द्वारा, विभागों के द्वारा चैन से रहने नहीं दिया जा रहा, उनकी छानियों को तोड़ दिया जा रहा है, तो तमाम उनकी जो बकरियों को जो बीमारियाँ हैं उनका इलाज नहीं कराया जा रहा है, बहुत तरह तरह की चीज़ों से परेशान किया जा रहा है। आपका क्या सोचना है उस बारे में? पहले तो सबसे
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच आए हैं और हमारी समस्या को आगे पहुंचाने के लिए, जो आप हमारी प्रॉब्लम, हमारी दिक्कतों को देखकर और हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है, जो भेड़ पालक हैं उनके बीच आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद करते हैं। और अब जो आप पूछ रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है, ये तो बहुत अभी 2-3 सालों से जो ये दिक्कतें चल रही हैं भेड़ों की, उनके जो खुरों में जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारा पशुपालन विभाग जो सरकारी गवर्नमेंट का है, उनके पास भी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। कितनी बार हम उधर चले गए, अभी उनके पास भी कुछ दवाइयाँ बोलते हैं कि हो जाएगा। अब होने के चक्कर में 2 साल तो निकल गए, अब इससे आगे फिर भी हम लोग टाइम कट रहा है, ऐसे ही उनको अपनी जो भी घरेलू दवाएं होती हैं उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और फिर भी थोड़ा बहुत इस जैसे मौसम का है, ऐसा है, जो भी यहाँ की प्रॉब्लम है, आप लोगों को, आप भी आए हैं, आप भी देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। पर जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ की सरकारी डिपार्टमेंट के लिए हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं इनकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करके। बिल्कुल पहले ये लोग सरकार से उम्मीद भी नहीं रखते थे कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जब से शासन प्रशासन या संबंधित विभाग इन्हें प्रताड़ित करना शुरू किया तो निश्चित रूप से ये सरकार को कोसना शुरू कर रहे हैं। उस तरफ भी हम जाएंगे जहाँ वो तमाम भेड़ पालक अपनी भेड़ों के ऊन निकाल रहे हैं, वो भी देखेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है, कैसे वो निकालते हैं और कैसे वो उस ऊन का यूटिलाइज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इस तरफ आए हैं जहां ये बकरियों की ऊनें निकाली जा रही हैं। इनसे भी बात जरूर करेंगे कि क्या कुछ है, किस टेक्निक से ये ऊनें निकालते हैं। इस तरफ देखिएगा, ये भाई साहब थोड़ा बात करेंगे आप। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। ये जो ऊन आप निकालते हैं, ये कितनी भेड़ों का ऊन एक दिन में निकाल पाते हैं आप लोग? करीब 10-15 भेड़ों का ऊन 1 घंटे में निकाल देते हैं। 10-15 का 1 घंटे में? अच्छा, जो ये ऊन निकलती है, कई जगह हमने देखा कि ये करके घर ले जा रहे हैं। अच्छा, घर ले जाते हैं, हम घर वो बनाएंगे अपने लिए। अच्छा, पहनने के लिए। अच्छा, तो ये होने के लिए, पहनने के लिए कुछ चीजें हमने देखी थी, कई जगह ये ऐसे ही छोड़ दी जाती है। उनको नॉलेज नहीं, इस चीज का जानकारी होती है, इस चीज के लिए उनका काम आना चाहिए। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भाई साहब हमारे साथ मिले हैं, आपकी भी बकरियां हैं? मेरी 2 बकरियां हैं। अच्छा, 2 ही हैं आपकी? अच्छा, 2 रहने वाले कहाँ क्या? मैं यहीं का हूँ, ग्राम सभा उनियाना। अच्छा, बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकार्पण न्यूज इतना ऊपर पहुंचा है, पहले तो हमारे लिए बहुत खुशी। इतनी हाइट पे पहुंचना, फिर लोगों का ऐसा ये बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको लोकार्पण के माध्यम से दिखाना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और आप यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज का ये माहौल? ये है कि यहाँ पे चलो आपके सहयोग से ये लोगों को ये चीज़ देखने को मिल रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हम आपको देखते हैं, यही नहीं, एक भेड़ पालन नहीं, और रोड के माध्यम से या कहीं से भी आप, परसों देखा था हमने उखीमठ की जो रोड की हालत थी, आपने वहाँ का भी जायजा लिया। आज इतनी हाइट पे पहुँचे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन, आभार करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर विभाग से काम पशुपालन है, अगर पशुपालन के पीछे मंत्रियां हैं, सरकार है, अगर इतना खर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको लिए मिलना चाहिए। वो चीज़ मिलनी चाहिए जो आप कागज़ों में दिखाते हो, वो चीज़ मिलनी चाहिए जो आप सिर्फ योजनाओं में दिखाते हो, वो चीज़ मिलनी चाहिए जो इनके लिए होनी चाहिए। ये बात बहुत, यहाँ हम जुड़े रहेंगे आपके। यहाँ देखिएगा वो तमाम भेड़ पालक, ये किस तरह से, ये एक अलग तरह का उपकरण होता है, वो भी हम दिखाएंगे। भाई साहब आप थोड़ा दिखाएंगे इस उपकरण को? ये देखिएगा, ये एक अलग तरह का उपकरण होता है जो मोस्टली जो मोटी जो ऊन होती है उसको काटने का ये इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल भेड़ पालक ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरफ देखिएगा वो तमाम मातृशक्ति भी यहाँ मौजूद रहती है और वो तमाम भेड़ पालक, खासकर युवा साथी भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। युवा साथी भी जहां इस व्यवसाय को छोड़ते हुए नजर आ रहा है, वहीं युवा साथी भी इस व्यवसाय में जुटा हुआ है। इनसे भी बात करेंगे। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आने की कोशिश करिएगा। भाई साहब कल लगो आप ऊन काटन बहुत बढ़िया लोग भाई, बहुत बड़े लगो। अब बहुत सारा लोग छोड़ना चाहना ये काम था, क्या बोन चाला तुझे? अरे बोन क्या था, हम रोजगार है वैसा तो हम तो अच्छा है ना, क्या साल बटिंग करना आप ये रोजगार? हमारा नहीं, पहले ये दूसरा से भाई है ना, तो यूँ तो मदद करना, यूँ को ज्यादा काटने मदद करना आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और युवा साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो इस काम को करना नहीं चाहता है,
इस काम से कहीं ना कहीं भागना चाहता है, इस काम को छोड़ना चाहता है। अच्छा आप भी तो कुछ बोला है? हमें बहुत खुशी है आप यहाँ पहुँच अच्छा। गए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपसे बात हुई थी, फिर आएंगे जरूर आपके पास। सौभाग्य की बात है आप यहाँ पहुँच गए। एक और युवा साथी हैं भाई साहब, कन पोलन में ऊन मत चलाने कोई दिक्कत नहीं है आपसे, कहीं तुम नाराज ना हो यार। अच्छा ये कल लग रहा आपका, अच्छा ये उठी यार, बात जरूर करेंगे, ये अपने उसमें मशहूर जरूर हैं। ये देखिएगा इस तरह वो तमाम लोग ये काटने पे लगे हुए हैं। अब इनसे जानेंगे कि ये जो ऊन है इसका क्या किया जाता है। दरअसल उत्तराखंड में अभी भी भेड़ पालक व्यवसाय अभी भी बरकरार है, लेकिन इस हालात में अगर यही हालात रहे तो धीरे धीरे ये भी कम होता हुआ नजर आएगा। क्यों भाई साहब, ये ऊन तय खरीद भी कोई आप में हाँ बहुत खरीदा था। वो खरीद बेरा एनजीओ खरीदन या लोकल में कोई खरीद लोकल में दोखे बन दे कम्बल बनदा है ना, धोखा बढ़ना बाद खरीदन या पल्ली कच्ची ऊन खरीदन, कोई कच्ची खरीदा तो कोई दोखे बनना मतलब बिक जाना अभी भी। अब देखिएगा ये ऊन से ये तमाम वस्त्र बनाए जाते हैं, जिसमें दोखा, वो तमाम पुराने वस्त्र बनाए जाते हैं जिनका चलन अभी बड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में उसी का कारण है कि जो ये ऊन का जो इस्तेमाल नहीं हो पाता सही से, वो कहीं ना कहीं ये भेड़ पालकों का जो व्यवसाय है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इनको जो ये ऊन है इसका अच्छा सा मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को इन भेड़ पालकों से ये ऊन खरीदनी चाहिए, जिसका ये भेड़ पालक का व्यवसाय बढ़ सकता है। साथ में हमारे साथ एक और छोटा बच्चा है, ये भी यहाँ पे निश्चित रूप से ये ऊन बड़ी फास्ट काट रहा है, हमारी नज़र इस पर जरूर पड़ी। ये देखिएगा, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आने की कोशिश करिएगा। भाई बहुत बढ़िया, ये क्या करो तो कुछ नहीं करने, अरे काटनी थी चीज़ ऊन ए जन काटने की आप इसी गुण काट ले जाना ये जन कचा साल वो काटो ज्यादा ना आज है बेटी पहले बेटी में तेरे बोले यार काटो। अच्छा कचा बेरा जन तुम्हारा, अच्छा पलसी हुए छे कचा बेरा जन तुम्हारे यार, तू शर्मोना यार बात कर सी तू ना सर मानी सुन बहुत ज्यादा किले शर्मोने कचा बेरा जन तुम्हारा बहुत ज्यादा हां बहुत ज्यादा सुन भाई बहुत कचा गया हिसाब नहीं। अरे कुछ तो बोली संख्या 100 50 150 देखिएगा वो कहीं ना कहीं बात करने के लिए शर्मा रहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अच्छे शुभ संकेत है। एक युवा पीढ़ी, एक वो आने वाला भविष्य इस व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ रहा है। जहां उत्तराखंड का वो आने वाली युवा पीढ़ी पलायन कर रही है शहरों की तरफ, ये एक बड़े अच्छे संकेत है। तो आगे आगे आपको वो तमाम चीज़ें दिखाते रहेंगे। ये ऊन का जो देखिएगा, ये ऊन अब मैं उठा के ज़रूर देखूंगा कि कितनी मुलायम ये ऊन होती है, और अगर इसको किसी एनजीओज़ के द्वारा एक अच्छे माध्यम से एक अच्छे कीमत पे इनको उठाया जाए, इन भेड़ पालकों से अगर ख़रीदा जाए, तो निश्चित रूप से इन भेड़ पालकों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार को, ये संबंधित विभाग को, उन तमाम एनजीओज़ को इस वीडियो के माध्यम से खबर लेनी चाहिए और इन भेड़ पालकों की सहायता करनी चाहिए। उन तमाम उत्तराखंड के मुद्दों के लिए समर्पण लोकार्पण आप देखते रहिए। नमस्कार।